Assalamu alaikum students. This is Bilkis Hassan from Ikra Model Public School, Kandi Karna. My dears, today I am going to teach you chapter number 4 of history. Today our topic is about Vedic age. So my dears, listen carefully. The Vedic age. As the Indus Valley civilization ended, the next period in the history of the India came to be called as the Vedic age. It's a very important period in the history of the India. During this period, the nomadic life was changed to the settled life of the people. There was also a progress in the political, social and religious life. My dears, now I am going to explain it in Urdu for your better understanding. So my dears, हम बात कर रहे हैं वैदिक एज की। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के साथ साथ इंडिया में जो है एक नई एज शुरू होगी जिसका नाम वैदिक एज था। तो बच्चों, ये एज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि ये नोमैडिक लाइफ जो थी लोगों की, जो खाना बदोशी की ज़िंदगी थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और लोग सेटल होने लगे। हर एक फील्ड में वो सेटल होने लगे और प्रोग्रेस करने लगे, पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस लाइफ में प्रोग्रेस करने लगे। Coming of Aryans, around 500 BC, people who spoke an Indo-Aryan language emerged in India. Who were the Aryans and where did they come from? बोलते हैं बच्चों कि 1500 BC के इर्द गिर्द जो है कुछ लोग जो इंडो आर्यन लैंग्वेज बोल रहे थे वो इंडिया में आ गए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आर्यंस कौन थे और वो कहाँ से आए। तो इसके जवाब में यहाँ पे कुछ थ्योरीज दी गई हैं। तो कुछ हिस्टोरियंस, कुछ स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, ईरान से आए हैं, लेकिन कुछ का ये मानना है कि ये सेंट्रल एशिया से आए हैं। और कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि इसमें नोमैडिक पीपल, ये नोमैडिक लोग थे जो कि अपने ओरिजिनल होम्स को छोड़कर दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में चले गए, क्योंकि उनको ओरिजिनल होम्स जो थे वहाँ पे इनको बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था अपनी लाइफ को बसर करना। तो इन्होंने सोचा कि हम अपने ओरिजिनल होमलैंड्स को छोड़कर दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाएं ताकि हम आराम से अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। दे केम टू इंडिया फ्राम दी हिंदू कुश माउंटेन्स। तो आपकी यहाँ पे बुक जो है इस पर कोई एक फ़िगर बनाई गई है, ये हिंदू कुश माउंटेन्स है, यहाँ से होते हुए आर्यंस जो है इंडिया में आ गए। तो यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स ये भी बता रहे हैं कि ये यहाँ पे इंडिया में आके सेटल हो गए और उसके बाद ये एक साथ इंडिया नहीं आए, ये थोड़े थोड़े करके इंडिया आए। और जो पहले इनके यहाँ पे इंडिया में बस रहे थे, जो लोग, जो आर्यंस यहाँ पे बस रहे थे, तो जब दूसरे आर्यंस यहाँ आने लगे तो उनके साथ ही यहाँ पे सेटल होने लगे। तो इनकी ज़ुबान जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, जिसको नाम दिया गया है इंडो आर्यन लैंग्वेज का। तो दिस लैंग्वेज वॉज बेस्ड ऑन वैदिक संस्कृत। किस पे बेस्ड थी ये? वैदिक संस्कृत पे बच्चों। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हमारा टॉपिक होगा सेटलमेंट ऑफ द आर्यंस, तो यह हम कल पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया इंशाल्लाह आप ये ज़रूर समझ गए होंगे। गुड बाय।